हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिकल बाय मुकेश यादव के चैनल पर। तो मेरा जो ये सीरीज चल रहा है बेसिक क्लास का मैथ का, जो मेरा ऑलरेडी 5 वीडियो डला हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। जो बेसिक से मेरा लेक्चर अभी स्टार्ट है, तो वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके जो डाला हुआ है, पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आइएगा आप लोग, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेशनल एंड इरेशनल, मतलब परिमेय। आज का जो टॉपिक है परिमेय संख्या और क्या है, अपरिमेय संख्या। थोड़ा मोड़ा आप शायद जानते भी होंगे इसके बारे में, पर ये ऐसा चैप्टर है या ऐसा टॉपिक है जो कि कोई ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं हो, क्लास 10th 9th, आप जहाँ भी इसको देखिएगा वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। कौन? रेशनल एंड इरेशनल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल यानी परिमेय संख्या क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। क्या देखेंगे? रेशनल नंबर। ये मेरा 6ठा लेक्चर है मैथ बेसिक का। रेशनल नंबर कहने का अर्थ हो गया जिसे आप P/Q, जिसे आप, इसका परिभाषा होता है जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बात बताइएगा आप लोग, यहाँ पर P/Q का कहने का अर्थ क्या हो गया? P/Q कहने का अर्थ क्या हो गया? आइए देखते हैं। यहाँ पर P/Q का अर्थ हो गया, P जो यहाँ पे दर्शाता है अंश बटे हर। क्या दर्शाता है? P दर्शाता है अंश को और Q दर्शाता है हर को। अब उम्मीद है कि P/Q आप समझ गए होंगे किसे बोलते हैं। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। एक इसमें शर्त होता है Q डज नॉट जीरो, यानी हर जो है यदि जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इस परिमेय संख्या का स्रोत है, नियम है, जो Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। तो जो कोई भी इंग्लिश वाला भी हो तो वो भी, सॉरी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा अपना। इंग्लिश वाले भैया सब देखिएगा, इंग्लिश में होता है रेशनल नंबर। इसका इंग्लिश में परिभाषा होता है व्हेन a number writing P/Q, बट, लेकिन अभी आपको बताए थे, बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड क्या? रेशनल नंबर। क्या हो गया? इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक, ये क्या कहलाया? रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो है रेशनल नंबर इंग्लिश में, व्हेन ए नंबर राइटिंग P/Q बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। आज आप लोग को इस तरह से बताएंगे ना कि यहाँ पे
यानी जहन में घुस जाएगा ये रेशनल नंबर। और कभी आप लोग ये बात कभी नहीं भूलिएगा रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। शायद हमको उम्मीद है कि आप ये कभी नहीं भूलिएगा का जब इसी तरह से आपको हम पढ़ा दे रहे हैं ना, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। इंग्लिश में व्हेन ए नंबर राइटिंग p/q बट डज नॉट इक्वल टू q डज नॉट इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये जो जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो इसका एक शर्त है q डज नॉट इक्वल टू 0, इसको आगे बताते हैं, एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं p/q। अब बताइए तो 22/7, 22/7 क्या है, व्हाट 22/7 क्या है, 22/7 यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं दिखा रहा है जो p/q के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में। यदि अंश बटे हर के रूप में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो ये तो है ना p/q के रूप में। उसी प्रकार आप मान लीजिए नौ क्या है, व्हाट नौ क्या है सर, न तो सीधे p दिखाई दे रहा है भैया, बट्टा में कुछ नहीं तो एक तो दे सकते हैं ना, कुछ नहीं तो एक एक तो दे सकते हैं। तो ये आ गया ना p/q के रूप में, न क्या हो गया, परिमेय संख्या। उसी प्रकार मान लीजिए कोई दे देगा 8, बोलेगा 8 क्या है, 8 क्या है, तो आप बोलिएगा सर इसके नीचे तो हम एक दे सकते हैं ना, इसके नीचे एक दे सकते हैं। तो ये आपरूपी p/q के रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया। जो जब आ गया तो रेशनल नंबर कहला गया, जब p/q के रूप में आ गया तो वो रेशनल नंबर कहला गया। समझते हैं ना क्या हम बोल रहे हैं। अब यहाँ नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अब हम परिमेय को बताते हैं, उसके बाद दोनों के एग्जाम्पल लेंगे, ये थोड़ा इधर करके आपको बताएंगे, ठीक। आइए देखते हैं रेशनल नंबर तो देख लिए, अब क्या देखेंगे, इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। व्हाट अपरिमेय संख्या क्या होता है, वह अपरिमेय संख्या सर नहीं जानते हैं, बताइए थोड़ा जल्दी, ताकि हमको इसमें याद हो जाए। बिल्कुल याद होगा, इस तरह से आप आज हम इसको बताएंगे ना, जो कि आपको रेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। और क्लास 10th वाले के लिए तो हम कुछ एक अगले वीडियो में बताए थे, वो ज़रूर दुर्गा पूजा के बाद होगा, नया सीरीज आ रहा है मेरा, तब तक ये बेसिक क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या कहने का मतलब हो गया अमतलब नहीं, परिमेय मतलब p/q, अमतलब नहीं या परिमेय मतलब p/q, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, √2। इसे आप कभी भी लिख सकते हैं p/q के रूप में, इसे आप कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार √3 इसे भी नहीं लिख सकते हैं। √5 इसे भी आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे,
अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश वाले भैया, व्हेन ए नंबर राइटिंग बाय P/Q नोट, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, राइटिंग बाय P/Q नोट, नोट व्हेन ए नंबर राइटिंग बाय P/Q नोट, यानी नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इरेशनल, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जिसे सिंपल से भाषा में समझिएगा, जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। उम्मीद है कि आप ये अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे। जिसको लिखना था प्लीज़ वो वीडियो को रोक के पॉज करके उसके बाद लिख लीजिएगा। अब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर अभी तक जो नहीं समझे हैं, क्या बताएं क्या नहीं बताएं, सर हमको समझ में नहीं आया, अब की बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नहीं समझिएगा तो आप कभी भी नहीं समझ पाइएगा, ये मेरा वादा है। आप यहाँ पे समझ गए तो कभी भूल नहीं सकते, ये भी मेरा वादा है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखें, परिमेय संख्या, यहाँ पे क्या लिखते हैं इस साइड, अपरिमेय संख्या। ये सब NTPC सब के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब हम अभी आपको लिखा रहे हैं। क्या चीज़, जनरल कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन सब आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लिख रहे हैं। आप बताइए, फर्स्ट है मेरा 4/5, ये आपको क्या लग रहा है, P/Q के रूप में है ना। यदि P/Q के रूप में है तो परिमेय, यानी अंश बटे हर के रूप में है तो परिमेय, क्या अंश बटे हर के रूप में है तो परिमेय। उसी प्रकार मेरा है 7/5, P/Q के रूप में है तो ये परिमेय। एक बार और आपको बता दूं, यदि यहाँ पर माइनस हो और P/Q के रूप में रहे तब पर भी क्या होगा, परिमेय होगा। आज सब कन्फ्यूजन दूर करते हैं, जो उल्टा पुल्टा आप यूट्यूब से देखकर सीख लिए हैं उस सब को बिल्कुल हटा के आज नए अंदाज में सीखिए। यदि यहाँ पर माइनस भी रहे और P/Q के रूप में रहे तो परिमेय हो गया। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे परिमेय, ठीक। उसी प्रकार दूसरा मेरा है -1, -2, -3, -4, -5। ये बताइए तो क्या है, ये कमेंट में बताइएगा जरूर आप लोग, क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पर भैया देखिए, इसको हम अभी बता दे रहे हैं, अपना कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्या इसके नीचे हम 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसके भी नीचे 1 लिखते हैं, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1। ये तो P/Q के रूप में आ गया ना। जब P/Q के रूप में आ जाए तो वो रेशनल यानी परिमेय संख्या, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर P/Q के रूप में आ गया, ये रेशनल नंबर हो गया। और तीसरा टाइप देखते हैं रेशनल में। रेशनल को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। रेशनल जैसे मान लीजिए 0.5 उस पर रेकरिंग है, रेकरिंग यानी बार है। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, थोड़ा मार्कर में इंक डालना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है जो रेशनल और इरेशनल आज आप लोग बिल्कुल समझिएगा। रेशनल यानी इरेशनल इस प्रकार से आप समझा दे रहे हैं ना, जो आप कभी भूलिएगा नहीं। जो भी कन्फ्यूजन रहेगा आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, यहाँ पे मेरा कन्फ्यूजन है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 0.5 है, इस पे बार है, ठीक। बार को जब आप हटाते हैं, मान लीजिए ये बार को हटाना है तो इसको क्या करते हैं, 5/9। एक अंक पे है तो 1 9, ये क्या कहलाएगा, P/Q के रूप में आ गया तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल। उसी प्रकार मेरा है 0.66, उस पर बार दिया हुआ है। बताइए ये रेशनल है या इरेशनल है,
बोलेगा सर ये तो पी के रूप में है, सर ये तो पी के रूप में है 0.66, इसमें तो क्यू हैवे नहीं किया है। अपने मन से बैठा दे एक, नहीं यहाँ पे एक आप नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि यदि ये बार आप हटाते हैं जितना अंक पे बार है उतना 9 नीचे हो जाएगा। तो कितना अंक पे 0.66 ऊपर बार है, तो यहाँ पर 66 लिखे, 2 अंक पे है तो 2 को 9 नीचे लिख देंगे। ये आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक और समझा देते इसी में, 0.76 इस पे बार है, बताइए ये रेशनल है या इरेशनल है? इसका आंसर आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। 0.76 रेशनल है या इरेशनल है, लिख देते हैं यहाँ पे HW, कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका जवाब, ठीक? तब ना समझेंगे, खाली हम बताते जाएंगे कि आप लोग भी थोड़ा कुछ करिएगा। उसके बाद चौथा क्या है मेरा? चौथा है मेरा वही 0.43 इस पे बार है। इसके बार को हटाएंगे तो 43 बटे कितने अंक पर है बार, 1 2, तो 2 को 9 नीचे, ये P बटे Q के रूप में आ गया। ये क्या कहलाया? रेशनल नंबर। एक बात आप लोग बच्चे से कन्फ्यूजन में होंगे, सर पाई क्या है और 22/7 क्या है? पहले हम रेशनल में आते हैं। तो भैया 22/7 क्या है? 22/7 रेशनल है। P बटे Q के रूप में जब ये आ जाए तो रेशनल होगा। उसी प्रकार पाई का मान होता है 3.14 ... कुछ और आता है, तो ये तो P बटे Q के रूप में आएगा नहीं। तो इसको ये क्या, ये आप उम्मीद है कि रेशनल नंबर समझ गए होंगे। रेशनल नंबर में कन्फ्यूजन नहीं ना है, उम्मीद है कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर कन्फ्यूजन दूर। अब मेरा है वही अपरिमेय संख्या जो विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फंसाता है। एक ये का नोट कर लीजिएगा, जो पाई का मान होता है 3.1415926535। ये जो है ना रेकरिंग यानी रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, फिर ये आते रहेगा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर कुछ ना कुछ आते रहेगा। तो ये पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। पाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। उसके बाद √2, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? अपरिमेय। √3 बोलेगा सर √4 भी लिख दीजिए ना यहाँ पर, आइए लिख देते हैं। √4 बुआ लिखिए तो तुमको याद होगा जो √4 को इसे कर लिख सकते हैं, जब ये इसमें जोड़ा है तो एगो निकल जाएगा, इसके निकल जाएगा तो इसके एक लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया, समझ गया? इसीलिए √4 नहीं होगा, ठीक है? √4 नहीं होगा। √5 ETC ये सब क्या कहलाएगा? ये रेशनल नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। उम्मीद है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि कन्फ्यूजन हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, जो सर मेरा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, थोड़ा बताइए ना क्या करें यहाँ पर, इसको फिर से समझाइए। ज़रूर हम आएंगे, फिर से बताएंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे उस पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक बार बता दीजिएगा कमेंट में, सर हमको ये नहीं समझ में आया, वैसे ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। यदि कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल बोलेगा सर यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो हम वहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद है एक नोट लिखिएगा। नोट है मेरा, जब इरेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो क्या होगा? जब इरेशनल और रेशनल को गुना करेंगे तब क्या होगा? और यहाँ पे माइनस, यदि हम इरेशनल में से रेशनल को घटाएंगे तो क्या होगा सर? जोड़ेंगे तब क्या होगा? गुना करेंगे तब क्या होगा? आइए, जब ये वो जोड़ेंगे ना इरेशनल और रेशनल को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको इरेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल। यदि आप जोड़ते हैं या घटाते हैं इरेशनल प्लस रेशनल तो इरेशनल माइनस रेशनल इरेशनल, ठीक? ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है वह? इरेशनल प्लस रेशनल, ये क्या कहलाएगा? ये भी इरेशनल हो जाएगा। सर ये क्या बता दिया आप?
ये वो हम बताएं जो अपरिमेय प्लस परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो वो अपरिमेय होगा। इसको जहन में उतार लेना, ठीक। अपरिमेय होगा। उसके बाद भैया बोलिए एक बात, जो अपरिमेय और परिमेय को यदि परिमेय माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो वही होगा जो खुदा को मंजूर है। तो यहाँ पर खुदा का मंजूर है क्या, अपरिमेय। अब बोलिएगा भैया ये दोनों पे एक बार क्वेश्चन बता के दिखाइए ना, जो हमको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो बिल्कुल बताएंगे। ये इसका मतलब है भैया जो अपरिमेय और परिमेय और परिमेय को यदि हम गुना करेंगे तो क्या होगा सर, तो यहाँ पे सर होगा वही जो खुदा को मंजूर है। क्या मंजूर है, तो अपरिमेय। अपरिमेय और परिमेय को गुना करेंगे तो अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय माइनस परिमेय, अपरिमेय को और गुना करेंगे परिमेय को तो अपरिमेय होगा। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यदि लिखे ना हो तो क्वेश्चन को वीडियो को रोक के जैसे करके हो अपना मन वैसे करके आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, नहीं वो नोट को लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन थोड़ा देखने दीजिए। √3 प्लस √3 प्लस √11 क्या हो गया। यदि भैया ये क्या है, यदि ये भी इरेशनल है यानी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये क्या कहलाएगा, ये बोलेगा √3 प्लस √11 कैसी संख्या है जो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और एक प्रकार का आपको बोल देगा जो √5 प्लस √11 कैसी संख्या है, इसका स्क्वायर करके बोलेगा। तो यहाँ पर आप जब ये ऐसा क्वेश्चन दे तो इसको इस फार्मूला का याद करिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर एक जगह क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √11 का स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर से रूट पार, ठीक। यहाँ तो नहीं होगा तो कितना हो गया, 5 आई 11, तो ये हो गया 16 प्लस 2 रूट में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2√11 × 55। ये क्या है आपका, रेशनल है, ये इरेशनल है कि नहीं है। ये आपको यहाँ पे एक बिठा दीजिएगा तो ये रेशनल हो जाएगा, रेशनल होगा ना भैया। ये रेशनल, ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय प्लस अपरिमेय। आपको भूतपूर्व पहले हम बताए हैं, जो परिमेय और अपरिमेय के जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उस पर आधारित है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है। सब पे हम क्वेश्चन बता दिए हैं, बिल्कुल आप लोग ये इरेशनल और रेशनल को जहन में उतारेंगे। √2 गुने √3, सर इसको बताइए। तो अब ये बताए हैं बुआ, यानी I गुने R बराबर I क्या होता है, यानी इरेशनल और रेशनल को गुना करेंगे तो इरेशनल होगा। तो यहाँ पर आइए √2, ये √2 और परिमेय, सॉरी यहाँ पे रेशनल है ना, ठीक। इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, यह अभी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। अपरिमेय को गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो क्या होगा। जब ये गुना करेंगे भैया तो रूट 3 दूना 6 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। अब बोलिएगा सर
जो रेशनल को और रेशनल को गुना कीजिए तो एक बार, रेशनल को और रेशनल को गुना कीजिए तो सर हम लीजिए ना √4 लिया, √4 को गुना कीजिए, ये कौन सी संख्या है? आप बोलिएगा सर इसका तो 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, 2 को गुना किए 4 बटा में 1 दे सकते हैं, ये P/Q के रूप में आ गया, जो आ गया तो P परिमेय कहलाएगा। ओहो, ये परिमेय हो गया ना, √4 गुने √4, इसका 2 गुने 2, 4/1, अपने मन से 1 दे सकते हैं, P/Q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय हो गया। फिर ये तो नहीं आया ना, ये √6 है, ये √6 और परिमेय हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, जो जनरल कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिए 1.5, ये क्वेश्चन हमने बताया, आपको बता रहे हैं 1.5 कैसी संख्या है? 1.5 कैसी संख्या है? 1.5 ना भैया, दशमलव हटाते हैं, जितना अंक रहता है आगू में उतना क्या करते हैं, नीचे में 0 उतारते हैं। तो यहाँ पर 1.5 है, दशमलव उड़ाएँ, एगो अंक है तो एगो 0 दिए, 15/10 P/Q परिमेय। समझे कि नहीं? समझ गए? 3.0 क्या है? दशमलव उड़ाइए, एगो अंक बैठाइए, 0 0 कट गया, 3/1 परिमेय। √25 कैसी संख्या है? √25 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुने 5, इसको 1 निकल गया, बटे 1 देंगे, P/Q के रूप में आएगा, ये परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय। जो भी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में दीजिए, चाहे आप मेरे व्हाट्सएप पे दीजिए। रेशनल एंड इरेशनल का जो भी कन्फ्यूजन हो इस नंबर पर आप दे सकते हैं, जो बोल भी सकते हैं यहाँ पे सर हम नहीं समझे। इस नंबर पर कन्फ्यूजन दूर हो सकता है आपका। जो कोई कन्फ्यूजन रहे इस पे आप मारिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा। तो ये मेरा रेशनल एंड इरेशनल का टॉपिक था जो मेरा ख़त्म हुआ। तो आप लोग से एक निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटे भाई को आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो कैसा है। मेरा दुर्गा पूजा के बाद एक बात आपको बता दूं, जो क्लास 10th VBI क्वेश्चन मेरा YouTube चैनल पे आने वाला है। VBI क्वेश्चन करने का मतलब हो गया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो उसमें अटेम्प्ट किया जाएगा, एक जगह कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा जो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन कैसा है, ठीक। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बात बता दूं, यदि थोड़ा मोरा जो त्रुटि हुआ हो वीडियो इसमें बताने में हमको, तो अपने घर का बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा हमको। थैंक यू।